प्रिय बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का परिचय। हमने पढ़ा है कि कहाँ पर हमें एक्टिव वॉइस का प्रयोग करना है और कहाँ पर हम पैसिव वॉइस को प्रयोग करते हैं। उसके बाद विभिन्न टेंसेस में एक्टिव वॉइस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और पैसिव वॉइस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, वो सब आपको एक टेबल बताई गई, उसमें आपने समझा। उसके बाद हम हर एक टेंस को लेकर के उसका अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया। अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूला है वो आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और सेम अगर पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल बी, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल प्ले क्रिकेट। एक्टिव वॉइस में है ये कि हम क्रिकेट खेलेंगे। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, देखिए, क्रिकेट विल बी प्लेड बाई अस। हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। माई मदर विल कुक द फूड। मेरी माताजी खाना बनाएंगी। द फूड विल बी कुकड बाई माई मदर। तो यहाँ पर जो एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है फूड पर कि फूड को बनाया जाएगा, खाने को बनाया जाएगा और जो भोजन है वो बनाया जाएगा और माता जी के द्वारा बनाया जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या बताया था आपको कि जो सब्जेक्ट होता है उस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि जो एक्शन है उसका मुख्य प्रभाव जो है सब्जेक्ट पर, जैसे यहाँ भोजन को बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है ही विल नॉट वॉश माई क्लॉथ्स। वह मेरे कपड़े नहीं धोएगा। यहाँ पर कार्य को करने वाला कौन है, ही, और क्लॉथ्स पर एक्शन का प्रभाव पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर। और पैसिव में क्या है, माई क्लॉथ्स विल नॉट बी वॉश्ड बाई हिम। मेरे कपड़े उसके द्वारा नहीं धोए जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जो एक्शन का प्रभाव है किस पर पड़ रहा है, माई क्लॉथ्स, सब्जेक्ट पर। ये पैसिव वॉइस हो गया। इसके बाद एक्टिव वॉइस में यू विल टीच मी। तुम मुझे पढ़ाओगे। इसका एक पैसिव वॉइस आई शैल बी टॉट बाय यू। देखो, आई के साथ शैल का यूज़ हो गया, तो मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में जो डूअर है वो गोन हो जाता है, वो मुख्य नहीं रहता, उसके बिना भी काम चल सकता है। जैसे आई शैल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा, बाय यू ना भी लिखे तो भी चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम बाय लगा करके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं अगर वो वहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से होते हैं, जहाँ पर कार्य के जारी रहने का पता चलता है, वो हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे हम, तो पैसिव वॉइस में अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो बनता है कि राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है, ठीक है, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, या मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर कार्य के जारी रहने का पता चलता है। इसका एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वही आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन जाता है। एक बार मैं आपको यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन गया पैसिव वॉइस में,
ऑब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान से देखना है। द काउ इज ईटिंग द ग्रास, एक्टिव वॉइस में है, गाय घास खा रही है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द काउ, कि गाय के द्वारा घास खाया जा रहा है। आप यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ है, काउ जो है इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है, और जो ग्रास है इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया है पैसिव वॉइस में। ये सब्जेक्ट की तरह आ गया है यहाँ पर, द ग्रास इज बीइंग ईटन बाय द काउ। यही इसका एक महत्वपूर्ण नियम है जो आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना है कि हमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है, उससे पहले बाय लगाना है, और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमें महत्ता देनी है, उसको महत्वपूर्ण बनाना है और वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। इसके आगे नेक्स्ट एग्जांपल, दीज गर्ल्स आर एंजॉइंग द पार्टी, ये लड़कियाँ पार्टी को एंजॉय कर रही हैं एक्टिव वॉइस में। तो इसमें किस चीज़ को एंजॉय किया जा रहा है, पार्टी को। तो द पार्टी इज़ बीइंग एंजॉयड बाय दीज गर्ल्स, इन लड़कियों द्वारा पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स, वह नियमों का पालन नहीं कर रहा है, एक्टिव वॉइस। ये नेगेटिव का एग्जांपल हो गया आपके पास। द रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय हिम, कि उसके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ नेगेटिव में नोट जो है हेल्पिंग वर्ब, आपको नियम बताया गया था जो फॉर्मूला, कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर है, आर के बाद नोट लग जाता है। ये भी ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 या 3 वर्ड होते हैं, ठीक है, तो 2 या 3 अगर वर्ड्स हैं उसके अंदर, तो पहले ही वर्ड के बाद हमें नोट लगाना होता है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, यू आर नॉट रिटर्निंग माई बुक्स, तुम मेरी किताबें नहीं लौटा रहे हो, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस है। माई बुक्स आर नॉट बीइंग रिटर्न बाय यू, कि तुम्हारे द्वारा मेरी किताबें लौटाई नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर वही नोट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नोट आ गया है। ये पैसिव वॉइस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट में भूतकाल में किसी जारी कार्य के जारी रहने का पता चलता है, और वाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर्ग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का अगर हम यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर भी जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया था, ऐसे ही यहाँ पर भी बीइंग जो है वाज वर्ब के बाद बीइंग को लगाया जाता है। इसमें आप एग्जांपल्स देखें कुछ, कि मोहित वॉज टेकिंग द मेडिसिन्स, एक्टिव वॉइस में है कि मोहित दवाइयाँ ले रहा था। द मेडिसिन्स वर बीइंग टेकन बाय मोहित, यहाँ पर मोहित के द्वारा दवाइयाँ ली जा रही थी, ये पैसिव वॉइस हो गई। हिज सिस्टर वॉज नॉट मोपिंग द फ्लोर, एक्टिव वॉइस में, और इसमें द फ्लोर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। द फ्लोर वॉज नॉट बीइंग मोप्ड बाय हिज सिस्टर, नेगेटिव का एग्जाम्पल है। एक्टिव वॉइस में क्या आया कि उसकी बहन फर्श पर पोछा लगा रही थी, नहीं लगा रही थी, नेगेटिव है ये। और यहाँ पैसिव में हो जाएगा कि उसकी बहन के द्वारा फर्श पर पोछा नहीं लगाया जा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कॉन्स्टेबल वॉज अरेस्टिंग द मर्डरर, एक्टिव वॉइस में, और इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, द मर्डरर वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल के द्वारा उसे जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा था। करीना वॉज ड्राइविंग ए कार, एक्टिव वॉइस में करीना गाड़ी चला रही थी।
अ कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय करीना, करीना के द्वारा एक कार चलाई जा रही थी। अब यहाँ पर जो है एक कार को इम्पोर्टेंस दी गई है, करीना चला रही थी, इसको गौन रखा गया है। इसको हम ना भी लिखें बाय करीना तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहता है। जैसे अ कार वाज बीइंग ड्राइवन, कि कार चलाई जा रही थी। इसके आगे है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं? जहाँ पर कार्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है, पता चलता है कि कार्य पूरा हो गया है। तो एक्टिव वॉइस में देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से एक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। और इसका पहला एग्जांपल आपका, दिस मैन हैज़ किल्ड अ स्नेक, कि इस आदमी ने एक सांप को मार दिया है। एक्टिव वॉइस, तो अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाय दिस मैन, कि इस आदमी द्वारा एक सांप को मारा जा चुका है। ये पैसिव वॉइस हो गई इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल, द पियोन हैज़ रंग द बेल, एक्टिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस, द बेल हैज़ बीन रंग बाय द पियोन, ये पैसिव वॉइस में है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैज़ कट हर नेल्स, एक्टिव वॉइस में, और इसकी पैसिव वॉइस है, हर नेल्स हैव बीन कट बाय हर। तो आप देखते हैं कि देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। सेंटेंसेस बनाइए एक्टिव वॉइस में, खुद ही बनाइए एक्टिव वॉइस में भी, और उसी को पैसिव वॉइस में आपको चेंज कीजिए, करना है। बार बार प्रैक्टिस करने से आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। आपको इजीली ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सभी आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जिस फॉर्म की ज़रूरत पड़े, आप उसको आसानी से लिख सकें। और वर्ब की फॉर्म याद करते तीनों फॉर्म से एक साथ ही याद कीजिए, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह से आप एक साथ कीजिए ताकि आपको आसानी से ये याद रह सके। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव और हैज़ बीन और हैव बीन, ऐसे यहाँ पर उनकी जहाँ रिप्लेस हो जाती है हैड आ जाता है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल्स देखते हैं, द पैसेंजर्स हैव मिस्ड द ट्रेन, एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पर पैसेंजर सब्जेक्ट है, द ट्रेन ऑब्जेक्ट है। द ट्रेन हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, द ट्रेन हैड बीन मिस्ड बाय द पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स को बाय के बाद लिख देंगे सब ऑब्जेक्ट बना करके। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड पार्डन्ड यू, ये एक्टिव वॉइस में, और इसमें ही सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है, तो यू को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, यू हैड बीन पार्डन बाय हिम, पैसिव वॉइस। देखो अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें इसका अर्थ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हिंदी ना में चेंज किए बिना भी हम इसको आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये तो यह है कि भाई सुविधा के तौर पर आपको हिंदी भी समझ में आ जाए तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं, कुछ बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं कि जब तक हमें किसी सेंटेंस की हिंदी समझ में नहीं आएगी हम उसको एक्टिव से पैसिव में जो चेंज नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए आगे देखिए, द हंटर हैड नॉट किल्ड द लॉयन, द हंटर सब्जेक्ट है, द लॉयन ऑब्जेक्ट है। द लॉयन को हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना है, द लॉयन, और हैड नॉट बीन किल्ड, ये नेगेटिव है। यहाँ पर मैंने बताया था अगर दो वर्ड किसी हेल्पिंग वर्ब में होते हैं, जैसे यहाँ हैड बीन है, तो उसमें पहले वर्ड के बाद ही हमें नोट लगाना होता है। द लॉयन हैड नॉट बीन किल्ड, फिर जो सब्जेक्ट दिया है द हंटर, उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले बाय लिखते हैं, बाय द हंटर, सिंपल। हमें कहीं भी इसमें हिंदी में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
आसानी से हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी इसको चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। आई हैड हर्ड द स्टोरी, एक्टिव वॉइस। इसमें जो द स्टोरी है, ये जो वर्ब के बाद आता है आया है द स्टोरी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट में दिक्कत आती है, आपको ये नहीं पता चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें मैं आपको आसान सा एक तरीका बताता हूँ कि आप क्या, किसे या किसको हिंदी में, या व्हाट और whom इंग्लिश में, ये लगा करके, मतलब इसको आप वर्ब के साथ जोड़ दीजिए और क्वेश्चन पुटअप कीजिए, तो आपके सामने ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आई हैड हर्ड द स्टोरी, क्या सुना, द स्टोरी। हियर हर्ड की, हेयर की थर्ड फॉर्म है, तो हर्ड सुना, हियर क्या सुना, द स्टोरी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या लगाते ही आपको, जैसे द हंटर हैड किल्ड द लोयन, अब किसे मारा, किल के साथ किसे लगा दीजिए, किसे मारा, द लोयन, शेर को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ऐसे ही द स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है। द स्टोरी हैड बीन हर्ड बाय मी, आई को मी में चेंज किया है यहाँ पर। वो टेबल पहले मैंने बताई थी आपको कैसे जो सब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन की, उसको ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलते हैं, वो टेबल पूरी दी गई है। इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर भी परफेक्ट से वही है, कार्यपूर्ण, फ्यूचर में आने वाले समय में कार्य के पूर्ण होने की सूचना हमें सेंटेंसेस से मिलती है। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, केवल बीन इसमें एडिशनल हो गया है, जुड़ गया है, वह ऊपर वाली नहीं तो विल हैव और बीन जुड़ गया, शैल हैव बीन और जुड़ गया, तो पैसिव वॉइस बन गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसको, पहला एग्जांपल, आई शैल हैव बॉट अ न्यू पेन, एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पर बॉट, बाई की थर्ड फॉर्म, खरीदा, क्या खरीदा, अ न्यू पेन। यहाँ पर हम केवल अ पेन नहीं कहेंगे, पूरा बताएंगे अ न्यू पेन। तो अ न्यू पेन को हम यहाँ पर हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, अ न्यू पेन। फिर ऊपर हमने फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है कि सब्जेक्ट के बाद क्या, विल हैव या शैल हैव बीन, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अ न्यू पेन के साथ क्या आना है, विल, शैल तो आई और वी के साथ आता है, तो यहाँ पर हो गया अ न्यू पेन विल हैव बीन। फिर वर्ब थर्ड, ऊपर देखो फॉर्म में लिखा है वर्ब थर्ड, ऑलरेडी वर्ब थर्ड हमारे पास एक्टिव वॉइस में है ही, तो हमने बोट को सेम लिख दिया। फिर बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, और आई को यहाँ पर हम मी बना करके ऑब्जेक्ट लिख दिया। ये हमारी पैसिव वॉइस बिल्कुल ईजी है। आप इतना सरल ये है एक्टिव से पैसिव बनाना कि बहुत सरल, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बस प्रैक्टिस कीजिए, समझिए ध्यान से, इसको कंसंट्रेट कीजिए अपने माइंड को, समझिए एक एक फॉर्मूले, ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इनका प्रयोग करते हुए धीरे धीरे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, उनको एक्टिव में बनाएं, फिर पैसिव में बनाएं और समझते जाइए। आप पहले शुरुआत में छोटे छोटे वर्ब्स, हल्के हल्के सेंटेंसेस बनाएं, फिर धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, आप थोड़ा डिफ़िकल्ट और लेंदी और बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना भी सीख जाएंगे। सेकंड एग्जांपल आपका, शी विल नॉट हैव कॉल्ड मी। तो यहाँ पर कॉल, पुकारा, बुलाया, किसे बुलाया, मी, मुझे, तो मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम आई बना देंगे। आई के साथ शैल आता है, आई शैल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई, और जो शी है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर लिख देंगे, सिंपल, ये पैसिव वॉइस हो गया। थर्ड एग्जांपल, दे विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, दे विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो क्या बोला, स्पोक, क्या स्पीक किया, द ट्रूथ, तो द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया। द ट्रूथ विल हैव बीन, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग विल हैव बीन। फिर वर्ब थर्ड, स्पोकन, फिर बाई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, दे को ऑब्जेक्ट बना देंगे, देम, पैसिव वॉइस बन गई, सिंपल। फोर्थ एग्जांपल, वी शैल हैव प्लेड द हॉकी मैच। अब क्या प्ले किया, द हॉकी मैच, तो पूरा का पूरा आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, केवल हॉकी नहीं, द हॉकी मैच। द हॉकी मैच विल हैव बीन,
ऊपर देखिए फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो हमने यहाँ विल हैव बीन लिया, ठीक है, क्योंकि शैल हैव बीन तो आई और वी के साथ आना है, बाकी सबके साथ विल हैव बीन आना है। द हॉकी मैच विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और अस ऑब्जेक्ट लिखना है क्योंकि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट यहाँ वी है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। ये हमारा पैसिव वॉइस बन करके तैयार। इसके बाद जो आपका ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जो टेंस है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, ठीक है, उनकी पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो इसलिए आप उनको बस एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला आपको दे ही दिया है मैंने इसमें टेबल में, वहाँ देख करके आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस बनाएं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मेन चीज़ प्रैक्टिस है, आप बनाते रहेंगे। और ये नहीं केवल किताब से उठा करके सेंटेंस मत बनाएं, मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अपने आसपास की होने वाले घटनाक्रम को देखें, उनकी वर्ब्स ढूंढें, क्या हो रहा है काम, एक्शन क्या है, वर्ब निकालिए और उसमें अपनी ही तरफ से कोई सब्जेक्ट जोड़िए, अपने ही तरफ से ऑब्जेक्ट जोड़िए और बना दीजिए सेंटेंस। और पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस आपके बनेंगे, उसके बाद वही सेंटेंसेस आपके बड़े होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, आपको खुद से पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए इंग्लिश से डरना नहीं है, डटना है उसके सामने, उसको सीखना है। ये चैलेंज लेकर के आपको चलना है कि हमें इंग्लिश को सीखना है, और इंग्लिश सीखने का मतलब आप इंग्लिश में बोल सकें, इंग्लिश में बोली हुई बात को समझ सकें, इंग्लिश में लिख सकें, ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी आपको, तभी आप कह सकते हैं आपको इंग्लिश आ गई है। और ये छोटे छोटे स्टेप हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छी लगी है, देखिए धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आपके लिए डाल सकूं। कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर दें, आपके सुझाव आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं। और आगे के लिए आपके परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहें, लगातार जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू।